आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन करें, और जिन्हें पता है उन्हें लगता है कि ब्रोकर हमारा भाग जाएगा, हमारा पैसा जो है सारा उड़ा के ले जाएगा, तो वो तो अकाउंट ओपन करना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टिकटॉक में अभी भी मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि सर जी PSX में अकाउंट कैसे ओपन करें, ये तो बता दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि PSX में आपने अकाउंट कैसे ओपन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करवाएंगे, और अगर आप फिजिकल जाके अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आप फिजिकल अकाउंट कैसे ओपन करवाएंगे, और कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, और कौन सा अकाउंट जो है वो आप लोगों के लिए सही रहेगा, और अच्छे ब्रोकर्स कौन से हैं, या फिर टॉप 5 ब्रोकर्स जो हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा मैं 2-3 आपको एक्स्ट्रा ब्रोकर्स भी बता दूंगा कि ये भी बहुत अच्छे हैं, उनका कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और आप कमीशन स्ट्रक्चर कैसे जो है जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले। तो पहले तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जो है ज़हन से निकाल दें कि ब्रोकर जो है आपका पैसा लेके भाग जाएगा। मोस्टली जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उन्हें यही लगता है कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे, ब्रोकर हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा। लेकिन जब फिजिकल बिजनेस की बात आती है ना, तो पाकिस्तानी फिजिकल बिजनेस पे पैसे लगा देते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो देन जो है लोग समझते हैं कि यार ब्रोकर पैसा लेके भाग जाएगा, हम तो लुट जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप पहले ज़हन से निकाल दें। जो भी आपके पास यहाँ पे कंपनीज होती हैं, जो भी आपके पास ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, उन्होंने जो है एक सर्टिफिकेट लिया होता है गवर्नमेंट से। उसके बाद जो है वो काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट से वो जो है वेरीफाई करवाते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, और देन उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं। देन उनके पास जो है क्लाइंट्स आते हैं। तो ये नहीं कि बस कोई भी उठ के जो है अपनी ब्रोकरेज फर्म खोल लेगा, आपको गवर्नमेंट से जो है पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। पहले जो मैंने कुछ अर्सा पहले जो मैंने देखा था कि 20-25 लाख का तकरीबन मिल रहा था। 20-25 लाख का आपको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, SACP से। उसके बाद जाके आप अपनी जो है ऐप बनाएंगे, और देन उसके बाद जो भी क्राइटेरिया होगा उनका वो क्राइटेरिया पूरा करेंगे। उसके बाद देन आपके पास लोग जो है अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो ये आसान काम नहीं है, बड़ा कम्प्लेक्स चीज़ है, और उसमें बड़ा टाइम लगता है। अगर आपको ये लगता है अभी भी कि ब्रोकर जो है आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, तो ये जो ज़हन है ना, इसे आप थोड़ा बदलें। तो ये हमारी जो है जनरल पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका यही ज़हन होता है कि यार हम अकाउंट ओपन करवाएंगे, ब्रोकर पैसा लेके चला जाएगा। यार नहीं भागते हैं कहीं भी। तो पहले तो ये जो डर है ना ज़हन से, इसे निकालें, और ज़रा पैनिक होना थोड़ा सा जो है ख़त्म करें। तो चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। तो चले, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करना है उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज जो है अकाउंट ओपनिंग का तरीका सब कुछ बताऊंगा, और अच्छी अच्छी टिप्स भी दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अकाउंट ओपनिंग के जो है वो 3 होते हैं जी। अकाउंट ओपनिंग के आपके पास के 3 तरह के आपके पास अकाउंट्स हैं, वो आप ओपन करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने जो जनरल सुना होगा, आप लोगों ने सहूलत अकाउंट सुना होगा, RDA सुना होगा, और तीसरा जो है आपके पास स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट। ये आपके पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। अब जो जनरल पब्लिक है वो मोस्टली जो है सहूलत अकाउंट की तरफ जाती है, क्योंकि सहूलत अकाउंट जो होता है ना, उसमें आपकी जो पे स्लिप वगैरह होती है या इनकम का प्रूफ होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसकी जो लिमिट होती है सहूलत अकाउंट की, वो मेरे ख्याल में 10 लाख की लिमिट होती है। 10 लाख से ज़्यादा जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन होगा 10 लाख से बढ़ेगी, तो देन आपको अमाउंट कुछ विड्रा करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट की। स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट जो होता है, जो पुराने बंदे हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके लिए होता है। और इसमें जो आपके पास एक होती है रेगुलर मार्केट, जिसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। आप स्पॉट मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी जो है वो बाइंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है अपना जो इनकम का प्रूफ है ना, वो गवर्नमेंट को देना होगा। अब ये जो है आपके जो पे वाले बंदे हैं ना, जो सैलरी वाले बंदे हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए होता है स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट। अब जो मेरे जैसे या आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख तक है, उनके लिए होता है सहूलत अकाउंट। अब सहूलत अकाउंट में जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलती है रेगुलर मार्केट के अंदर या स्पॉट मार्केट के अंदर बाइंग करने की। आप इसके अलावा जो है फ्यूचर के अंदर बाइंग नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको इनकम प्रूफ जो है देने की जरूरत नहीं होती है अकाउंट ओपनिंग के बाद। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं।
तीसरा आपके पास होता है जी RDA, रोशन डिजिटल अकाउंट। ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे, मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी लेकिन वो जॉब के सिलसिले से या फिर किसी भी काम के लिए वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए होता है RDA अकाउंट। अब जो RDA वाले हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप किसी भी बैंक से रब्ता करें, बैंक की वेबसाइट विजिट करें, उसके ज़रिए से आप अपना RDA अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और देन आप स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कोई ज़्यादा इशू नहीं है इतना बड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट। अब जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है, फर्ज करें आपकी जो है 15 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, 1 करोड़ है, जितनी भी है, अगर 10 लाख से ज़्यादा है, फिर आपको स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट की तरफ जाना होगा और उसके लिए आपको जो है इनकम का जो प्रूफ है ना, वो आपको लाजमी देना होगा इदारे को। अगर आप इनकम का प्रूफ देंगे तो देन आपका जो स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई ख़ास जो है इनकम नहीं है और आप सोर्स भी नहीं दे सकते हैं, तो देन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो जो है सहूलत अकाउंट की तरफ। सहूलत अकाउंट की 10 लाख की जो है लिमिट होती है, आप 10 लाख की लिमिट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 लाख से अमाउंट आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो देन आपको जो है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो विड्रा करवानी होगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए सहूलत अकाउंट बेस्ट है। अभी तक तो मेरा भी सहूलत अकाउंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जो है स्टैंडर्ड इक्विटी अकाउंट की तरफ जाऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस अब काफ़ी हो गया, अब जो है थोड़ा बड़ा मार्का मारना चाहिए। इसी तरह RDA सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। फर्ज करें मेरी उम्र 18 साल हो गई है, मेरा ID कार्ड बन गया है, मेरे पास अपना ID कार्ड है, मेरे पास अपनी सिम है, और जो वो सिम है ना, वो मेरे CNIC पे है। इसके अलावा मेरे बैंक की डिटेल्स वगैरह जो भी है ना, वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि यार मेरे अपने नाम पे जो है मेरा बैंक अकाउंट भी है। इसके अलावा जो आपकी CNIC के अंदर मजीद डिटेल लिखी होती हैं आपके ID कार्ड पे, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और इसके अलावा आपके वालिद का नाम, वालदा का नाम वगैरह, और मे बी आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं, आपकी जहाँ पे राइश है, वो भी वो आपसे पूछ सकते हैं। देन इसके अलावा आपका सिग्नेचर वगैरह, आप अपना साइन वगैरह करके दें। तो ये चीज़ें सारी नॉर्मल हैं, इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे चीज़ मांगते हैं इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड, तो आप बेशक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है कि उन्होंने आपसे CNIC मांग लिया, आपके वालिद का नाम पूछ लिया है, वालदा का नाम पूछ लिया, आपका फ़ोन नंबर ले लिया, आपकी ईमेल ले ली है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले ली है। बैंक अकाउंट की डिटेल से मुराद ये है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, लाजमी नहीं है कि आप उन्हें अपनी जो है वो पिन बताते रहें, तो ये चीज़ें भी लाजमी देख लिया करें। और इसके अलावा अगर कोई मज़ीद छोटी मोटी डिटेल्स आपसे पूछते हैं तो देन आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आता है जी प्रोसेस। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है? अब देखें, सबसे पहले आपका खुलता है एक ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ खुलेगा। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रोकरेज फर्म है जिनके साथ आपका अकाउंट खुलेगा, और वो आपका कहलाएगा आपका ब्रोकरेज अकाउंट। अब आपका ब्रोकरेज अकाउंट जो है ओपन हो गया है, जिसके ज़रिए से आप बाय और सेल कर सकते हैं। अब आप ब्रोकर के साथ लिंक हो गए हैं। देन आपका बनता है CDC सब अकाउंट। अब जो CDC सब अकाउंट होता है ना, ये CDC के पास खुलता है, और जब आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट खुल गया है ना, तो ब्रोकर आपका CDC सब अकाउंट भी ओपन कर देगा। अब जो CDC सब अकाउंट होता है ना, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं और आपका ब्रोकर भी यूज़ कर सकता है, मतलब कि ब्रोकरेज फर्म और आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसकी एक्सेस आपके पास नहीं होगी, बल्कि आपके ब्रोकर के पास भी होगी। देन आता है CDC इन्वेस्टर अकाउंट। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कहते हैं कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और वो ये चाहते हैं कि ब्रोकर जो हजरात है ना, वो हमारे शेयर्स को देख भी ना सकें, हमने कौन सा शेयर रखा हुआ है वो शेयर को छेड़ ही ना सकें ज़रा भी, तो उसका बेहतर हाल क्या है, आप CDC इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा लें। आप CDC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप CDC इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करेंगे, वो जो चीज़ें आपसे मांगेंगे आपने वो सारी फॉलो करनी है। इवन अगर वो आपसे लाइव वीडियो वगैरह या जूम पे भी कॉल वगैरह करना चाहें, तो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आपकी, तो आप बेशक CDC का अकाउंट जो है, इन्वेस्टर अकाउंट जो है, वो सब कुछ तरीक़ेकार से खुलवा सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, एक बायोमेट्रिक भी होती है SCCP की। जब आपका अकाउंट ओपन हो रहा होता है ना, देन आपसे बायोमेट्रिक मांगी जाती है। बायोमेट्रिक आपने कैसे करनी होती है, एक आपको ऐप आपका ब्रोकर बताएगा, वो आपने डाउनलोड करनी है। उस पर आपने सिर्फ ऐसे करना है कि मोबाइल लेके ऐसे ऊपर रखना है, और ये अपनी जो 4 फिंगर्स है ना, ये आपने उसके सामने लानी है, उसकी पिक्चर कैप्चर करके उन्हें देनी होगी। तो वो जब आपकी पिक्चर जब कैप्चर हो जाएगी तो आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। मे बी आपसे राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों की मांग ले। उसका बेहतर हाल ये होता है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि जब हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हम बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, हमारी बायोमेट्रिक नहीं हो रही है।
अब होता ये है कि लोगों के पास एक तो मोबाइल का कैमरा खराब हुआ पड़ा होता है, पीछे मिट्टी वगैरह लगी पड़ी होती है, तो पहले तो कैमरे को पीछे जरा सा साफ कर लिया करें। साफ करने के बाद एक ऐसा वाइट पेज लें और वाइट पेज के ऊपर ऐसे आप हाथ रखें, ऊपर से कैमरा रखें, उससे जल्दी आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी और आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो ये बायोमेट्रिक का आसान तरीका है। जिन लोगों को इशू आ रहा है बायोमेट्रिक के अंदर, वो इसे फॉलो कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट की। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट आप खुलवाना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए आप सीडीसी की वेबसाइट विजिट करके ओपन कर सकते हैं। अब आपका ओपन हो जाएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपका ब्रोकरेज के साथ या ब्रोकर के साथ जो अकाउंट आपका ओपन हुआ था, अब वही आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। अब हर ब्रोकर की अपनी जो है वो जो है एक ऐप होती है। आप प्ले स्टोर से जाएंगे, ब्रोकर आपको बताएगा कि ये ऐप है, आप उसे डाउनलोड करेंगे, वो आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड और नेम ये है। पासवर्ड और नेम आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद पिन होगी, पिन आप खुद क्रिएट कर लेंगे। जैसे देखें ना, अब मैं कोई भी अपना एमसीबी यूज़ कर रहा हूँ, यूबीएल का ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पहले मैं पासवर्ड और नेम लगाऊंगा लॉगिन के लिए, पासवर्ड और नेम लगेगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए मुझे अलग पिन चाहिए होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब आपने शेयर को बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए आपको पिन क्रिएट करनी होगी। वो पिन को इतना बड़ा इशू नहीं है, आप खुद जाके क्रिएट कर लेंगे बाद में। अब हम चलते हैं जी, टॉप ब्रोकरेज फर्म्स कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। अगर आप पीएसएक्स की वेबसाइट विजिट करेंगे ना, तो पीएसएक्स डेटा पोर्टल, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि यार ये कौन से जो है आपके पास ब्रोकर जो हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, और उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 5-6 टॉप की फर्म्स है ना, जिन्हें मैं अच्छा समझता हूँ, मैं आपको वो रिकमेंड कर दूँ। आप उनमें ही कोशिश करें कि अकाउंट ओपन करें, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी कर सकते हैं। मैं हमेशा टॉप पे रखता हूँ एकेडी सिक्योरिटीज़ को। वजह यह है कि कमीशन उनका नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसके अलावा मुझे उनका जो इखलाक है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने ब्रोकर को जब कॉल करनी होती है, वो मेरी कॉल भी पिक करते हैं, और मैंने कोई चीज़ पूछनी होती है वो उसमें भी मेरी हेल्प कर देते हैं। और अगर मैंने अपने ब्रोकर के पास ही, एकेडी के पास ही किसी और का अकाउंट ओपन करना होता है, तो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को बता देता हूँ कि यार आपने ना एकेडी को मेरा नाम ले लेना है। एकेडी के किसी ब्रोकर से ना आपकी बात हो ना, तो आपने उनसे कह देना है कि काजी भाई ने हमें आपकी तरफ भेजा है। तो वो आपके अकाउंट ओपनिंग में ना आपकी आसानी कर देंगे और आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो मैं तो इसलिए उन्हें पसंद करता हूँ। कमीशन स्ट्रक्चर भी उनका ठीक है, बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा सबसे जो अच्छी चीज़ है मुझे एकेडी की पसंद आती है, अखलाक। बाकी इसके अलावा आरिफ हबीब लिमिटेड है। आरिफ हबीब लिमिटेड के बारे में मैंने कभी कोई बुरा नहीं सुना। कभी कभार कोई ऐप स्लो हो जाती होगी, एकेडी की भी ऐप जो है कभी कभार स्लो हो जाती है। मुझे याद है पहले इनकी एक ही ऐप थी, वो भी स्लो हो जाती थी, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई थी। फिर उन्होंने दूसरी ऐप लॉन्च की, मैं तो अब दोनों ऐप यूज़ करता हूँ। तो आरिफ हबीब को भी मैं रैंक करूंगा कि ये भी टॉप 5 में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, मैं ये करूँगा ये टॉप 5 में से है। तरतीब आप खुद बना लें बेशक। देन जीएस ग्लोबल है, जीएस ग्लोबल वाले भी ठीक है। इसके अलावा बीएमए कैपिटल है, के ट्रेड है, रफी सिक्योरिटीज है। अब मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ जो कि बहुत अच्छी फर्म्स हैं। मुनीर खनानी हो गया, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज, डार्सन सिक्योरिटीज, ये सारे आपके अच्छे हैं। आप इनमें से किसी के साथ भी जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ लिस्ट बता दी है। बाकी इसके अलावा और बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं। मैंने आपको बताया कि आप पीएसएक्स डेटा पोर्टल की वेबसाइट विजिट करेंगे ना, आपको सबकी लिस्ट मिल जाएगी कि यार ये ब्रोकर हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, और उन सब ने सर्टिफिकेट लिए होते हैं। ये नहीं कि वो एवं ही उठ के आ गए हैं, अपना जो है ब्रोकरेज फर्म बना ली है। उनकी अपनी प्रॉपर ऐप होती है, सबकी अपनी ऐप होती है, और वो प्रॉपर जो है वो तरीकाकार से यहाँ पे जो है अपनी फर्म चला रहे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की। कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक 10 रुपये से छोटा शेयर है, उस पर कोई ब्रोकरेज फर्म 0.08 चार्ज कर रही है, तो मैं तो कभी उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। या कोई ऐप या कोई भी ब्रोकरेज फर्म जो है वो अगर 0.03, 0.04 चार्ज कर रही है, तो मैं 0.08 की तरफ क्यों जाऊँगा। मैं कहूँगा यार जितना कम कमीशन होगा ना उतना बेहतर है। अब एकेडी वाले जो कमीशन ले रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, जो करंटली कमीशन चल रहा है अभी जो है 2025 में जून तक, जो 10 से छोटा शेयर है ना उस पर ये कमीशन लेते हैं 0.04, और जो 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा जो शेयर है पर शेयर के लिहाज से बता रहा हूँ, उस पर ये कमीशन चार्ज करते हैं 0.06 या फिर 0.14%, जो भी इन दोनों में से बड़ा हो। तो ये आपने कमीशन स्ट्रक्चर देख लेना है। अब आपने एकेडी में अकाउंट ओपन करना है, मैंने आपको बता दिया कमीशन स्ट्रक्चर। आपने आरिफ हबीब में अकाउंट ओपन करना है, आप जाएंगे गूगल पे, सर्च करेंगे आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ जो है, साथ में आपने लिख देना है कमीशन स्ट्रक्चर, तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा पेजेस में। वो आपने इमेजेस में से देखना है, उसमें से आपने कमीशन स्ट्रक्चर देख लेना है। आपने जीएस ग्लोबल का देखना है,
आप इसी तरह जाके सर्च करेंगे, BMA कैपिटल का देखना है, मुनीर खनानी का देखना है, के ट्रेड का देखना है, रफी स्कॉटिस का देखना है, डार्सन का देखना है। यही सेम तरीका कार है, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि ये इनका कमीशन स्ट्रक्चर है। एकेडी का मैंने आपको बता दिया, एकेडी का भी आपको गूगल से मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम ये देखने वाले हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ब्रोकर का, कि भाई आपने ब्रोकर को सिलेक्ट कैसे करना है। अब सबसे पहले आपने एक दफ़ा जो है लिस्ट देख लेनी है PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट से कि यार ये ब्रोकर हजरात हैं जिनकी फर्म जो है PSX के साथ लिस्टेड है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं फ़र्ज़ करें लाहौर में रह रहा हूँ, जो कि मेट्रो सिटी है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, आप इनमें से देखें, गूगल करें, सर्च करें कि यार स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग कहाँ पे है। जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है वहाँ पे आप फिजिकल जाएं और विजिट करें। अब आपने अपना ब्रोकर फर्ज करें एकेडी सेलेक्ट कर लिया है। जब आपने एकेडी को सिलेक्ट कर लिया है, अब आप जाएं एकेडी का ऑफिस देखें, उनसे जाके मिलें और देखें वो कैसे बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी टीम कितनी बैठी है। जब आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे अकाउंट ओपन करना है कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, तो देन मजीद चीज़ें जो है आपके सामने खोल के आएंगी। तो ये बेहतर तरीका है कि आप पहले उनका ऑफिस विजिट करें और अपनी सेटिस्फेक्शन करें कि यार अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई है कि यार बंदे अच्छे हैं और ब्रोकर भी बहुत अच्छा है, मुझे जो है ज़्यादा तंग नहीं करेगा, मेरे शेयर्स के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा। देन आपने बेशक उनसे उनका कमीशन स्ट्रक्चर भी पूछ लेना है या आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो आप इसमें से कोई चीज़ भी जो तरीका है वो फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मेरा जो है ना क्राइटेरिया है, मैं कहता हूँ कि यार ब्रोकर को जब मैंने कॉल करनी हो, जब मैंने अमाउंट डिपॉजिट करवानी हो, मैं ब्रोकर जो है मेरी कॉल उठा ले और ब्रोकर मेरी बात सुने। मैंने उससे कोई चीज़ अगर पूछनी है, कोई न्यूज़ मैंने वेरीफाई करनी है, तो मुझे वो न्यूज़ बता दे, तो ये बेहतर तरीका होता है। अब एक और तरीका ये है, एक और जो मैं इसके अंदर स्टेप ऐड करने वाला हूँ क्राइटेरिया, वो ये है कि जब आपने कैश डिपॉजिट करनी है, आपने अपने जो है ब्रोकरेज फर्म के जो है, ब्रोकर के अकाउंट में नहीं, ब्रोकरेज फर्म के अकाउंट में जब पैसे डिपॉजिट किए हैं आपने अपने बैंक अकाउंट से, उसका स्क्रीनशॉट जो भी लेके उसकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने ब्रोकर को ईमेल या व्हाट्सएप करनी होती है। अब जब आप उस ईमेल या व्हाट्सएप करें तो वह आगे आपको फौरी तौर पे रिप्लाई दे। अगर वो आपको 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहा है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ भी देख लेनी है कि ब्रोकर आपको रिप्लाई कितना जल्दी देता है। अगर ब्रोकर आपकी कॉल फौरी अटेंड कर लेता है, आप उसे कहते हैं कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया है और मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, वो मेरे अकाउंट में ऐड करवा दी, तो वो आधे घंटे में करवा देता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे भी आप क्राइटेरिया के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, देन फिजिकल का तरीकाकार क्या है, देन एक और जुगाड़ भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना है, आपने सबसे पहले एक ब्रोकरेज फर्म सेलेक्ट कर ली है, आरिफ हबीब कर ली है, के ट्रेड कर ली है, मुनीर खनानी, BMA कैपिटल, JS ग्लोबल, एकेडी, जो भी आपने सेलेक्ट कर ली है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने लिखना है मुनीर खनानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। वो सामने आपके फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल कर देना है, जो भी बेसिक चीज़ें मांग रहा है, अपना व्हाट्सअप नंबर, अपनी ईमेल वगैरह और जो भी थोड़ी मोदी डिटेल्स हैं, आपका नाम हो गया, वो आप सारी वहाँ पे मेंशन करेंगे, ईमेल वगैरह भी आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको ईमेल वो खुद ही करेंगे और वही ब्रोकर हजरात जो है वो ब्रोकरेज फर्म वाले आपको ईमेल भी करेंगे, आपके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता भी करेंगे। तो जब वो आपके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो देन आपने उन्हें बता देना है कि आपने कौन सा या किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कह देना कि भाई हमने 16 अकाउंट ओपन करना है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपने उन्हें बता देना है कि मैं ओवरसीज़ हूँ, तो RDA के ज़रिए से मेरा अकाउंट जो है वो ओपन होगा। तो ये बेहतर तरीका है कि आप ऑनलाइन जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप चाहे किसी बैकवर्ड एरिया से हों, चाहे आप मेट्रो सिटी से हों, आप जहाँ भी हों, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और फॉर्म ओपन करके आपने डिटेल पुट करके ना सारी, वो फॉर्म सबमिट कर देना, वो खुद ब खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। अब नेक्स्ट तरीका ये है कि फिजिकल अकाउंट ओपनिंग का। ये मैंने आपको पहले बताया कि आप जाएं, उनका ऑफिस विजिट करें, उनसे डिटेल में बात करें कि मैंने अकाउंट ओपन करना है, उनसे ज़रा थोड़ी सी ना बातचीत करें कि सर जी मैंने अकाउंट ओपन करना है, कौन सा अकाउंट ओपन कराऊँ, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा अकाउंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और उनकी टीम को देखें, उन्हें विजिट करें, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग सारे फॉलो कर सकते हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ वाले, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला को भी आप शामिल कर सकते हैं। इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े सिटीज़ हैं इन पे तो ऑफिस मौजूद होते हैं। अब जैसे लाहौर में अगर देखें तो जहाँ पे हाल रोड या माल रोड है, माल रोड के साथ ही जो है गवर्नर हाउस के बिल्कुल करीब ही जो है स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। मेरा अक्सर वहाँ पे चक्कर लगता रहता है, क्योंकि मुझे एकेडी वालों के पास जाना होता है। उनसे मैं जो है 1 आध महीने बाद जाता हूँ,
गपशप करके आता हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे जाएं, आपकी सिटी में जहाँ भी उनका ऑफिस मौजूद है आप उनसे मिलें, उनसे अकाउंट ओपन करवा के आएँ। और ये 4 से 5 दिन, 1 वीक के अंदर ही मोस्टली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जिन्होंने अकाउंट ओपन करना है ना, ये चीज़ लाजमी देख लें कि जो अकाउंट ओपन होगा आपने सोमवार को ही ट्राई करना है। अगर आप फर्ज करें जुमे को ट्राई करेंगे तो जुमे तो मार्केट हमारी क्लोज हो जाती है, तो हफ्तावार तो ब्रोकर की तरफ से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये आपका सोमवार से जुमे के दरमियान ही होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सोमवार को जमा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि जुमे तक आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएगा। तो 3-4 दिन ही लगते हैं, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर जो वर्किंग डेज होते हैं आप उनमें से रब्ता करें, उन्हीं डेज में तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब तीसरा एक और तरीका ये है कि आपके पास किसी ब्रोकर का नंबर हो, एकेडी वालों का नंबर हो और के ट्रेड वालों में से किसी अच्छे ब्रोकर का नंबर हो, मुनीर खनानी में से, के ट्रेड में से, डार्सन में से, आरिफ हबीब में से, किसी भी अच्छे ब्रोकर का आपके पास नंबर हो, आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करें या सिम पे कॉल करें, सर मैंने अकाउंट ओपन करना है। वो आपको देन डिटेल बताएं कि यार ये चीज़ें हमें सेंड करो, हम आपका अकाउंट प्रोसेस करवाते हैं। उसके बाद देन वो मे बी 3-4 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। और मे बी एक और चीज़ भी ज़हन में याद रखें कि आपको OTP भी आती है, OTP आपको ईमेल में आती है या फिर आपको सिम पे आती है, वो आपने अपने ब्रोकर को भी देनी होती है। तो ये सिंपल सा तरीका है अकाउंट ओपन करने का, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 जो है ब्रोकर्स के, जो है अच्छे ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 के मैं दे दूं ताकि आपको तीसरा तरीका भी अगर ट्राई करना हो तो आप उससे भी खुलवा सकते हैं। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है ना, आप फिजिकल जाएं एक दफ़ा। सेटिस्फैक्शन अगर करनी है तो फिजिकल जाएं, अगर आसानी देखनी है तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करवाएं या फिर ब्रोकर से रब्ता करके जो है अकाउंट ओपन करवा लें। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बाहर बैठे हैं, आप किसी बैकवर्ड एरिया में बैठे हैं, आप सुकून से बैठे बैठे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं ना तो ईजिली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।